हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के विषय इतिहास का असाइनमेंट नंबर 5 जो कि जनवरी महीने का है उसके आंसर्स उत्तर लेकर आए हुए हैं। तो बच्चों, आंसर देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके बच्चों, तो इसमें जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि प्रश्न 1 है, गांधी जी की नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी, वे कारण क्या क्या थे। तो इसके आंसर्स आपको नीचे मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, संविधान निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर बल दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 में 2 प्रश्न है। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी के द्वारा व्यक्त विचारों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है आपके पास, भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख 6 व्यक्तियों के योगदान का वर्णन कीजिए। ओके बच्चों, तो आंसर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। तो आंसर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 1 है आपके पास कि नमक यात्रा से जुड़ी हुई कम से कम 3 कारण, प्रमुख कारण, किस कारण से नमक यात्रा उल्लेखनीय थी। तो पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा का यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरा यह है कि पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थीं जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। तो बच्चों, इसी के साथ आंसर नंबर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। जो आंसर नंबर 2 है कि जो क्वेश्चन आपके पास ऊपर मैंने बता चुका है, उद्देश्य प्रस्ताव में आज़ाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। इस प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना था। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों एवं जनजातीय क्षेत्रों और दमित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रबंध किए जाएंगे। इसके बाद बच्चों, जो आंसर क्रमांक 3 का पहला का आंसर कि महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें क्या क्या कहा था। तो सबसे पहले आप जान लें कि मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रारंभ के अवसर पर गांधी जी को आमंत्रित किया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी एक छोटी और मोटी धोती, काठियावाड़ी पहनावा और पगड़ी पहने हुए बोलने के लिए उठे और उनका भाषण बच्चों बहुत लंबा भाषण चला। तो उसमें मैंने कुछ प्रमुख बातों को यहाँ पे सामने लाने की कोशिश की है, तो आप देख लें आपको आंसर कहाँ तक लिखना है ना। काफ़ी लंबा भाषण उन्होंने दिया था। ओके, इसके बाद आंसर क्रमांक 3 है, आंसर क्रमांक 3 का दूसरा प्रश्न उसका आंसर आप देख लें, उसका उत्तर देखें। अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती जातियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया था और कई कस्बों और नगरों के श्रमिक हड़ताल पर चले गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे
और इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। शहरों से लेकर गांव देहात में इस आंदोलनों का असर दिखाई देने लगा और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद अशोक आंदोलन में पहली बार अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। इसी दौरान 1922 के किसानों के एक समूह संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। हिंसा की इस घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन तत्काल वापस ले लिया, है ना। तो आपको पता ही था गांधी जी अहिंसावादी थे। ओके बच्चों, तो आंसर क्रमांक 4 देखने से पहले बच्चों अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आंसर 4 है बेटा, यहाँ पे देख लो कि इसका आंसर भी काफ़ी लंबा है। आप लोग देख लो आपको क्या लिखना है। जो भारतीय जो संविधान बना उसमें प्रमुख जो 6 सदस्य थे उनके बारे में कुछ लिखना था, तो मैंने कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। आपका जो कौन कौन 6 सदस्य थे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संविधान लिखने सभा में 299 सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और बहुत सारे सदस्य। जो मुख्य सदस्यों के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बोल्ड लेटर में: जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये 6 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोग मुख्य सदस्य थे। जो बाकी और भी सदस्य थे उसमें 300 से ऊपर 284 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किया था और संविधान बनने पर 166 दिन की बैठक भी की गई थी। ओके बच्चों, और संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए थे। तो यहाँ पे हिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट होता है। अगर बच्चों आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम का चैनल गुरुकुल एकेडमी बसना को ज्वाइन करना होगा। उसमें मैं इसका सॉफ्ट नोट्स आज या कल में अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।